सो हेलो स्टूडेंट्स। मैंने जैसे कि बोला था कि क्वेश्चन 9 मैं एक बार करके दिखा दूंगा। अगर नहीं आता है तो इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन 9 पेपर 2 के में कि हमारे पास एक शेल जो है उसके ऊपर हमने, क्योंकि शेल क्या कंडक्टिंग स्फेयर था तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा, और इसमें क्योंकि सॉलिड था तो अंदर पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इस केस में आपका म्यू अपॉन एल निकालने की बात कही गई थी। तो देखो बहुत ही सिंपल है इसका। हमारे पास मैग्नेटिज्म चैप्टर में एक शेल का हम लोग निकालते हैं, शेल में जिसमें पूरा का पूरा मास शेल पे ही होता है और उस पर हम चार्ज दे देते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो चार्ज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ज का ओरिएंटेशन और उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, और कितने ओमेगा से घूम रहा है उस पर डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के केस में सेम आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका ना निकाल के शेल का निकाल देते हैं जो उसी मास का है। ठीक है, तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूँ तो हमें पता है ऐसे यूनिफॉर्म बॉडी के लिए, अगर शेल की बात करूंगा जिसमें यूनिफॉर्म बॉडी है, जहाँ पर मास है वहाँ पर चार्ज भी है, तो उसके लिए जो म्यू होता है, म्यू वेक्टर, वो उसका चार्ज अपॉन 2m इंटू एल वैक्टर के बराबर होता है। तो सिंपल हमारे पास जो म्यू आएगा वो इसका टोटल चार्ज, इस पर भी हमने पहले ऊपर प्लस क्यू दे दिया, तो इसका क्यू अपॉन 2m और इंटू एंगुलर मोमेंटम इसका 2/3 mr² इंटू ओमेगा के बराबर होगा। तो हम कह देते हैं भाई 1/3 क्यू r² ओमेगा के बराबर होगा। तो इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इतना होगा, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा क्योंकि ये स्फेयर है। तो हम यही मैग्नेटिक मोमेंट इसका यूज़ करते हैं। तो 1/3 क्यू r² ओमेगा होल डिवाइड बाय इसका हो जाएगा 2/5 mr²। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/6 Q/m, और ये हमारे पास जो हो जाएगा ओमेगा। तो हमारे पास एक मिनट, हमें किसका रेशियो निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना था, तो एंगुलर मोमेंटम हमें यहाँ पर ओमेगा भी लगाना पड़ेगा, तो ओमेगा कट जाएगा। इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 5/3 टाइम्स ऑफ Q/2m। अब यही हमें निकालना था, यही अल्फ़ा है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5/3 आ जाती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.66। आई होप ये जिन्होंने नहीं किया उनको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन करा तो जाता ही है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको पूरे डिस्कशन समझ में आ गया। थैंक यू।